हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? होप करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी फ़िलहाल भाई सुबह के 9 बज चुके हैं और अभी तक मैं फ्री नहीं हुई हूँ। मेरा काम में से कैसे पड़ा हुआ है भाई। हमारा जो वो बाबू है अभी हुआ था वो, उसकी क्या तबीयत ख़राब हो रही है दोस्तों। 2 बार तो मैं खुद दवाई दिला के लेके आई थी उसको सुबह शौक से। पता नहीं उसके पेट में दिक्कत है क्या, सो नहीं पा रहा है और रोता है, तो इसी वजह से भाई उसको दिखा के लेके आए थे। और हल्की सी हुआ था ना उसके, तो पता नहीं जुकाम लग गई थी क्या, तो छींके टाइप में भी आ रही थी और काशी भी चली थी, उल्टी कर देता है। तो ये सारी प्रॉब्लम हो रही थी दोस्तों, तो दिखा के लेके आए थे लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ उसकी बिल्कुल भी। और हल्की सी पीड़ा की शिकायत भी थी, लेकिन पीड़ा के लिए तो ऐसे बोला भाई ठीक हो जाएगा वो। तो उसकी तो दवाई दी नहीं थी, हल्की है मतलब बिल्कुल हल्की टाइप में थी आइस। तो अभी दीदी वापस लेके गई है भाई। आज भी है ना पूरी रात सोने नहीं दी है, मतलब परेशान हो रहा था वो खुद। मतलब जैसे पाँव को कोई दिक्कत हो रही है ना, उसकी कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो सो नहीं पा रहा था बिल्कुल भी। बस गोद में रखते हैं तब तक फिर चुप हो जाता है, जैसे बेड पे लेटाते हैं तो फिर वापस से रोने लग जाता है या फिर सोता नहीं है। तो ऐसे मरोड़िया नहीं लगाता है कि वैसे उस टाइप में कर रहा था वे भी। तो भाई उसको आज तो दीदी लेके गई है, क्योंकि वो भी है ना देखो वैसे बच्चों का ही डॉक्टर है वहाँ पे है ना, लेकिन फ़ायदा पड़ जाता है, लेकिन बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसी वजह से भाई दीदी लेके गई है। मैं खुद ही लेके जाऊँगी आज, जो भी प्रॉब्लम है वो खुद, क्योंकि दीदी बच्चे के साथ ज़्यादा रहती है तो वो अच्छे से बता पाएगी। तो दीदी गई है भाई बाबू को लेके, और मनीष जी है साथ में। तो वो आते हैं तब तक मैं क्या है झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ, रोटी बना देती हूँ। आर्यन वैसे खाता तो नहीं है, उसकी मम्मा के पास ही खाता है, तो मैं थोड़ी सी कोशिश करती हूँ मेरे पास खा लेगा, तो नहीं तो फिर उसकी नहीं खाएगा। ये किसी के पास नहीं खाता दोस्तों। अब दीदी आएगी तभी खिला देगी, फिर आर्यन के लिए बाद में बनाऊंगी, बाकी सबके लिए तो मैं बना लेती हूँ, फ्री हो जाती हूँ। क्योंकि है ना टाइम भी काफ़ी हो गया है, तो झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ। क्योंकि पार्थ भी है ना थोड़ी अभी तो फिर भी रह रहा है, नहीं तो फिर अब सोने का टाइम हो जाएगा उसके, 10-11 बजे के समथिंग सो जाता है। तो ये सब काम कर लेती हूँ। बने रहे आप लोग, करते हैं आप लोग की शुरुआत। मैं पहले दीदी के कमरे से कर लेती हूँ, थोड़ी सफाई कर देती हूँ उसके कपड़े, मतलब जो भी पोतड़े है वो ऐसे बिखरे पड़े हुए, उसका मतलब माइंड ही काम नहीं कर रहा बिल्कुल भी। फिर वो ऐसे हो जाती है, बच्चे की तबीयत ख़राब हो जाती है, या फिर आर्यन को ले लो कुछ भी हो जाता है ना, तो फिर उसको कुछ भी नहीं भाता भाई। तो वो बैठी हुई है सुबह से, वह कुछ भी नहीं, कुछ खाया भी नहीं है। तो वो खुद ही चले गए दिखाने के लिए दोस्तों। थोड़ी टेंशन हो जाती है भाई, माँ होती ही ऐसी है, बच्चों की कुछ भी हो जाती है ना तो फिर कुछ भूख प्यास सब गायब हो जाती है। तो भाई अभी थोड़ी देर में आती है दीदी। अभी मतलब काफ़ी टाइम हो गया यहाँ से निकले हुए, आधे घंटे से तो ज़्यादा ही हो गया। तो फ्री हो जाती हूँ, करते हैं अब लोग की शुरुआत। तो अभी मैं हो गई वह नहा धो के फ्री, और टाइम हो रहा है अभी दोपहर का, मतलब 12 साढ़े 12 के समथिंग टाइम हो गए दोस्तों। नहा धो के फ्री होते हैं तब तक ये टाइम हो जाता है। तो दीदी भी आ गई है बाबू को दवाई दिला के, और अभी दवाई ववाई दे के बाबू भी सो रहा है और वो भी थोड़ा सा आराम कर रही है भाई, बाइक पे परेशान हो गई वो भी। तो थोड़ी देर बाद में आप लोगों को हमारे भाई बेबी से मिलवाती हूँ, दिखाती हूँ आप लोगों को भाई कैसे क्या तबीयत रहती है अभी दवाई देने के बाद में। और पार्थ भी अभी सो रहा है, तो वो सो रहा है तब तक भाई मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। मिलते हैं ब्रेक के बाद। तो इधर मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी, मसाला कट कर रही हूँ सब्जी के लिए। और आज सब्जी में बनाऊँगी मैं दाल। और इधर लड्डू भी उठ चुका है, मैं भी क्या सो गई थी आज, काफ़ी टाइम बाद में सोए भाई, तो अच्छा लग रहा है सो के थोड़ा बहुत। फिलहाल भाई शाम का देख सकते हो कुछ ऐसा हो रहा है, तारों ये भी नहीं आए हैं। तो सब्जी बनाने से पहले मैं बनाऊंगी दीदी के लिए दलिया, फिर सब्जी लिए छोकूँगी। मैं जैसे मसाला दाल को भी उबाल लिया है और मसाला भी कट कर लिया है, तो ये सब काम कर लेती हूँ। और दीदी के पास चलते हैं भाई, कैसी क्या तबीयत है बाबू की, क्योंकि मैं ना सो गई थी, अभी उठ के मसाला वसाला कट किया है। कहाँ जा रहा है बेटा? इधर आना है, इधर आना है। उठते ही है ना पूरे आंगन में भाई चक्कर काटता है, घूमता रहता है। दादाजी की गुट्टी है ना, इस वजह से भाई थोड़ा बहुत तो लक्षण रहेंगे। दादाजी भी इसके कुछ न कुछ करते रहते हैं दुकान से आते। इधर आजा। और इधर दीदी भी आ गए भाई बाहर। तबीयत कैसी क्या है? गाइस अभी तबीयत का तो कुछ पता नहीं है, क्योंकि एक बार ही आके दवाई दी है, दोपहर में आए थे हम 12 बजे से। तो अभी फिलहाल तो क्या है, रात भर सोया नहीं था, 2 बजे से लेके इस वजह से सो रहा है ना। वैसे होता था कि वो जगता था ना तो वो खुद तो सो जाता था,
और आज ऐसे हुआ है कि वो खुद भी मेरे साथ जग रहा था, उसकी थोड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही थी पेट में। तो वो अब क्या दवाई पता की है, वजह से भी हो रहा होगा, नींद तो इस वजह से अभी भी तो आ रही नींद है। आ रही है इसीलिए बाहर आ गए। अभी ये भी समझ में नहीं आता गाइस भाई उसके है ना मरोड़ क्यों लगाता है पेट में, खाने पीने की वजह से या फिर दूध की वजह से क्या, क्योंकि ऐसे कहते हैं अपने बड़े लोग तो दूध की वजह से होता है, जो भी होता है जो। और वो ज़्यादा ही परेशान हो रहा था तो इसलिए दवाई दिलाने गई थी। रात को परेशान करेगा, लेकिन ये है उसकी दिक्कत तो थी दोस्तों खेल ना, लेना तो फिर ठीक रहता है, खेल नहीं रहता खेलता वो नहीं है वो, बिल्कुल उठने ऐसे। के बाद में मतलब रोता है, मरोड़ लगाता है, पता नहीं पेट में जैसे कोई दिक्कत हो रही है ना, तो इस वजह से दिखा के आए थे, तो थोड़ी हमको भी शांति मिल गई है। अब देखते हैं, अभी तो मॉर्निंग देखो तक थोड़ा सा एक ही तो मिल दी है जाएगा। खुराक है ना, ना एक बारी दी है एक बारी दी है दवाई, तो अभी तो भाई टाइम कल तक पता चलेगा, रात को पता 3 चलेगा दिन के लिए परेशान बोला करता था है कि नहीं। डॉक्टर ने, 3 दिन तक देना दवाई, उसके ठीक हो बाद में जाएगा। थोड़ा ठीक रहेगा फिर। और पीड़िया के लिए कहीं बोलियो। वैसे बोला है हल्का सा दिख रहा है ना, वो क्या पता गाइस कपड़े में खुद येलो ब्लाउज पहन रखी थी इस टाइम पे, डिलीवरी हुई थी उस येलो टाइम तो पे, खुद और हम तो मैं अपने भी होते हैं ना। पहनती रहती हूँ भाई, हम भी तो सब पास में जाते वो रहते दवाई हैं ना, तो दिलाने गई थी उस दिन भी चिपका के लेके गई थी हाँ, उसमें मैंने ओढ़नी उस में टाइम येलो पे में। हाँ। और येलो कलर के उसके पोतरे भी है, तो शायद इस वजह से भी हल्की हल्की क्या है उसकी आइस लग रही थी ऐसे। डॉक्टर ने इसे क्लियर तो नहीं किया पर लग रहा था भाई हल्का है थोड़ा उसके। दवाई दी है लेकिन वो क्या है, ये वाली जो दवाइयाँ है ना पेट की इनकी, उसके बाद स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसे शाम को पता चल जाएगा हल्का सा, अगर शाम की एक दवाई दोगी ना आप, फिर लेट तक पता चल जाएगा रात को कि भाई ठीक है। मुझे तो टेंशन में परेशानी हो गई 2 बजे से लेकर गैस आज तो इसने है ना खाना पीना छोड़ रखा है आज ये ओनली दलिया ही पिया और कुछ भी नहीं खाया। तो ना गाइस ये भी बहुत रोता था नाइट में, पर वही बात है कि बिना परेशानी की मोजी खाने के लिए रोता था ये तो। ये दोनों बच्चे है ना परेशान नहीं किया, ऐसे तो रोते थे है ना, बहुत ज्यादा परेशान करते थे, लेकिन भाई ये इसके ना इतने जल्दी दवाई लेके आए, पता नहीं क्या ही प्रॉब्लम हो गई, तो इतने छोटे बच्चे को लेके गए हम लोग, 3 बार लेके आ गए सुबह शोक तक है ना। कुआ पूजन का भी, अभी मुहूर्त का भी नहीं बताया आप लोगों को, वैसे मुहूर्त निकला तो लिया है, हम ब्लॉग भी नहीं बना रहे थे, स्टॉप हो गए मतलब तबीयत के कारण, तो क्या करें अब इसकी तबीयत ठीक होने के बाद में भाई हो जाएगी लेकिन कल तक ये, क्योंकि थोड़ा सा तो मैंने बोल दिया था भाई हम बहुत दूर से आए, थोड़ी अच्छी देना दवाई, क्योंकि अब रोज रोज 3 बार लेके आ गए थे दोस्तों ना, तो इस तो वजह से अब ठीक दवाइयाँ ठीक है, तो उनको क्या है हम सही दिए भी नहीं, दवाइयाँ चेंज करिए कहीं, 1-2 दवाइयाँ दी है, चेंज नहीं की, चेंज नहीं की, वही है ना, एक्स्ट्रा दी है बस। दवाई तो अच्छी थी, वो बस ओनली अलग दिया होगा कोई थोड़ा बहुत है। यहाँ पे थोड़ा अच्छा लग रहा है, मैं तो रूम में अरे बिल्कुल है ना, लो करके रखती है दोस्तों, फैन को भी समझ में नहीं आता ना कि कैसे कहते हैं छोटे बच्चों को, बिल्कुल 0 ही स्पीड चलती है, लेकिन फिर भी गर्मी के अंदर रहती है, पसीने आते रहते हैं, क्या करे उसकी तबीयत के कारण, भाई तबीयत खराब ना हो जाए, क्या पता जुकाम लग जाए, तो गर्मी में रहती है खुद भी, और यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है खुले में, अब आके थोड़ी देर टहल के चली जाती है वापस ही। थोड़ा क्या है वहाँ से आवाज भी नहीं आती, कोमल को बिठा रखी पोतड़ी धोने के लिए आई थी, अभी मैं लग रही हूँ कामों में, अब वैसे तो काम वाम तो करने लग गई है, हल्का फुल्का इसका खुद का कर लेती है, बच्चे का कर लेती है, तो बिल्कुल सही हूँ, ऐसे कोई नहीं है, पर अब कोमल की आवाज आ रही है, नहीं जाती। ठीक है बाबू ले मेरे को देना बेटा, वो खिला भी रही होगी। हाँ देख रही क्या कर रहा है लड्डू, स्माइल बाय कर दो, बाय बाय करो, बाय बाय बाय, क्लैपिंग करो, क्लैपिंग किसी कर दो, चल किसी किसी बाबू किसी ले ले ले, अरे ये देख ये नहीं सुनेगा। और आर्यन पता नहीं क्या कर रहा है बेटा, तू किसका पेस्ट बना रहा है, ये पूरे दिन में कुछ न कुछ नहीं है करने की कोशिश करता है, तो पेस्ट बनाने में लग गया पता नहीं किसका। तो गाय आती है तब तक भाई मैं दीदी को दलिया बना के दे देती हूँ और सब्जी बना लेती हूँ, तब तक तो आ ही जाएगी। बच्चे अभी खेल रहे हैं, तो गाइस अभी भाई मैं आ गई हूँ खाना वाना से फ्री होके अंदर रूम में, और हमारा बाबू भी उठ चुका है भाई, अभी जस्ट उठा ही है, तो दीदी दवाई दे रही है उसको, और साथ में जियाजी से बात कर रही है दोस्तों, और मेरे को लग रही है भाई गर्मी बहुत तेज, क्या मतलब काफी सारा काम होता है शाम को, खाना वाना बनाना, दूध गर्म करना, मतलब पूरा काम है ना गैस पे करना पड़ता है, और फिर अंदर है ना हवा भी नहीं लगती है, तो इसी वजह से भाई मेरे को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, और अंदर यहाँ पे मतलब फ्री होके आई हूँ, ठीक है भाई,
थोड़ा सा बैठूंगी तो अच्छा लगेगा। लेकिन यहाँ पे भी मेरे को तो गर्मी ही लग रही है, क्योंकि दीदी के रूम में है ना बिल्कुल फैन लो में ही चल रहा है। और जब से बेबी हुआ है तब से भाई दीदी की तो क्या आदत पड़ी हुई है, ये तो लो में ही रह रही है। बाबू से बात करवा रही है भाई जिया जी को। तो गाइस अभी मैं भी भाई थोड़ा सा आराम करूंगी और पार्थ को भी दवाई दूंगी। वैसे है ना उसकी तबीयत तो ठीक तो हो गई है, लेकिन फिर भी दवाई दे देती हूँ आज और दे देती हूँ, कल से बंद कर दूंगी, क्योंकि बुखार का कोई पता नहीं होता। दवाई जैसे बंद कर दूँ फिर आ गई तो फिर इसी वजह से भाई दवाई दे देती हूँ उसको भी। और वैसे टाइम भी हो गया है 8 साढ़े 8 के समथिंग टाइम हो गया, तो उसको सुला भी देती हूँ। ऐसे तो सोएगा नहीं, अब सुलाऊंगी तो वो टाइम हो जाएगा मेरा 9 बज जाएंगे सुलाऊंगी तब तक। तो आज का ब्लॉग तो मैं यही एंड करती हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।